Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम डीबीएमएस के नवंबर 2020 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। अब तक प्रीवियस वीडियोज में हमने डीबीएमएस के 2023, 2022, 2021 के पीवाईक्यूज को सोल्व कर लिया है। जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नवंबर 2020 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें एंटिटी रिलेशनशिप के नोटेशंस दिए हैं, इनको मैच करना है लिस्ट 2 के साथ में। जो आपके ER के नोटेशंस हैं, यहाँ शुरू करते हैं हम। एक होता है आपका एंटिटी सेट। एंटिटी सेट ये आपका सिंबल होता है रेक्टेंगल टाइप का। एक होता है आपका वीक एंटिटी। एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट में आपका डबल रेक्टेंगल आ जाता है। जो डबल रेक्टेंगल होता है वो आपका वीक एंटिटी सेट होता है। जो सिंगल रेक्टेंगल होता है वो आपका एंटिटी सेट होता है। फिर आपका आता है इलिप्स, जो होता है इलिप्स टाइप का, ये आपका होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। फिर जब इलिप्स के अंदर इस तरीके से हम लाइन देते हैं, ये वाला आपका होता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट। एक आपका होता है डबल इलिप्स में। जब ये डबल इलिप्स में होता है, ये आपका होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फिर एक आपका होता है इस टाइप का एट्रीब्यूट। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। एक ऐसे डैश डैश में होता है, ये आपका होता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। फिर एक आपका आता है ये इस टाइप का एट्रीब्यूट। ये आपका होता है, जो ये भी आपके एट्रीब्यूट होते हैं, ये भी एट्रीब्यूट होते हैं। ये वाला जब आपका होता है, ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। फिर एक आपका इस टाइप से होता है, ये आपका रिलेशनशिप को शो करता है। एक आपका डबल डायमंड में भी होता है, ये आपका आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होता है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। एक आपका ये इस टाइप का होता है, ये कोई एंटिटी होती है। इसको बोलते हैं आप पार्शियल पार्टिसिपेशन। और जब आपका इस टाइप से डबल एरो में आ जाता है, इस तरह से डबल एरो में आ जाता है, इसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। ये आपका होता है टोटल पार्टिसिपेशन। ये सारे के सारे जो होते हैं, ये आपके ER नोटेशंस होती हैं। अभी इन्हीं के बेस पे अब क्वेश्चंस को देखते हैं। जब आपकी डबल रेक्टेंगल होती है, डबल रेक्टेंगल को आप बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। तो ये आपका हो जाएगा वीक एंटिटी सेट। जो आपका इस टाइप से होता है, वो होता है आपका की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट टाइप हो जाएगा। जब सिंगल इलिप्स होता है, वो होता है आपका एट्रीब्यूट। और जब डबल में आपका आ जाता है,
टाइप से, वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। और जो ये वाली होती हैं ये अकेला ये इस तरीके का होता है। ये जब होता है ये आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है, और जब ये वाला होता है, ये वाला इधर वाला, ये इस टाइप का, ये आपका टोटल पार्टिसिपेशन होता है। तो इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन ए रिलेशन। अब आंसर देखते हैं हम, ए का बी, ए का 2, तो आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं बी का 1, बी का 1, तो आपका ये नहीं होगा, आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, इफ 2 वेरिएबल v1 and v2 are used for clustering, then consider the following statements for k means clustering with k equals to 3. 2 statements given है। If v1 and v2 have correlation of 1, the cluster centroid will be in straight line. If v1 and v2 have correlation of 0, the cluster centroid will be in straight line. जब ये कोरिलेशन जब आपका 1 होता है तब आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, तो इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the context of concurrency control, a given pair of operation in a schedule is called conflict schedule. Conflict schedule जब होता है जब आपका at least one operation is right operation. सेकेंड वन होता है आपका जब दोनों की दोनों ऑपरेशंस जो होती हैं वो यूज करती हैं आपकी सेम डाटा आइटम। और थर्ड आपका होता है कि बोथ ऑपरेशंस जो होती हैं वो आपकी डिफरेंट ट्रांजैक्शन पर वर्क करती हैं। जब ये तीनों ऑपरेशंस जो होती हैं वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल की होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस होती हैं। तो इसमें देखो एट लेवल 1 ऑफ द ऑपरेशन इज राइट ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है। बोथ द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द सेम डाटा आइटम्स, बिल्कुल सेम डाटा आइटम पे वर्क करते हैं और डिफरेंट ट्रांजेक्शन पे वर्क करते हैं। बोथ द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ट्रांजेक्शंस, बिल्कुल ए बी सी तीनों ठीक है। अभी हम फोर्थ भी देख लेते हैं। बोथ द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट डाटा आइटम्स, नहीं ये सेम डाटा आइटम पर काम करती हैं। तो मीन्स ए बी एंड सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द रिलेशनल स्कीमा एस यू वी एक्स डब्ल्यू वाई जेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड यू टू वी, वी डब्ल्यू टू एक्स, y to w and x to u। ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। इनके बेस पे आपको बताना है विच आर द कैंडिडेट कीज अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, कि आपकी कैंडिडेट की कौन सी होगी। सबसे पहले हम एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी में राइट साइड में नहीं होते हैं। राइट साइड में कौन से एट्रीब्यूट नहीं है? u v w x y एंड z। तो आपका y एंड z आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट हो गए। तो सबसे पहले आप एसेंशियल एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट निकालते हैं। अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट के क्लोजर सेट में आपके सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं तो इट मीन्स ये आपका कैंडिडेट की बन जाता है। अगर नहीं आते हैं तो हम एक एक पेयर करके इनके साथ में पेयर करेंगे और फिर उसका क्लोजर सेट निकालते हैं, तो वो आपका कैंडिडेट की होता है। पहले हम वाई जेड का क्लोजर सेट निकालते हैं। वाई जेड के क्लोजर सेट में वाई और जेड तो आ ही गया। वाई से हमने डब्ल्यू को निकाला, वाई से वाई डब्ल्यू वाई जेड हो गया, फिर और हम किसी को नहीं निकाल सकते। इट मीन्स ये आपका कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन
जो भी कैंडिडेट की बनेगी आपकी उसमें YZ जरूर होगा। तो अब YZ का हम सबके साथ में पेयर करते हैं, UYZ, इसका क्लोजर सेट निकालेंगे, VYZ, WYZ, XYZ, इन सब का क्लोजर सेट निकालेंगे। UYZ, YZ से YZ तो निकल गया, Y से W आ गया, U से V आ गया, VW से X आ गया और X से U आ गया। इट मीन्स जो है UYZ, ये तो आपकी कैंडिडेट की होगी। अभी बाकी और भी देखते हैं। VYZ से निकालते हैं, YZ भी हो गया आपका, V हो गया, Y से हमने W निकाल लिया, VW से X निकल के आ गया, और आपका क्या रह गया, U नहीं निकाला, X से आपका U भी निकल के आ गया। तो ये आ गया आपका, सारे एट्रीब्यूट्स हो गए, मतलब VYZ भी आपका कैंडिडेट की हो गया। अब हम WYZ से निकालते हैं, WYZ, Y से आपका W आ गया, ठीक है, WYZ आगे कुछ नहीं निकलता तो इट मीन्स ये आपका नहीं है। XYZ से निकलते हैं, XYZ तो खुद है ही, Y से हमने W निकाला, X से हमने U निकाला, U से हमने V निकाल लिया, तो UVWXYZ ये भी हो गया। तो आपके ऑप्शन देखते हैं जिसमें UYZ, VYZ, XYZ, तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये इसके कैंडिडेट की हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। एक टेबल है आपके पास एम्प्लॉय नाम की, इस टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, EID, डिपार्टमेंट नंबर, HOD EID और सैलरी। ये आपका वर्कर है, ये आपका जो है पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है टेबल का। इसने बोला प्राइमरी की जो है वो आपकी EID आपकी प्राइमरी की है, और फॉरेन की जो है HOD ID जो है HOD EID ये आपकी प्राइमरी की है, रेफरेंस दिया गया है EID के साथ में। फिर आपकी फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर जो है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वाली टेबल में जो आपका डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंस टू डिपार्टमेंट DID, जो डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट नंबर ये वाला, इसका रेफरेंस आपका दिया गया है DID, डिपार्टमेंट का जो एट्रीब्यूट है DID उसके साथ में इसका रेफरेंस दिया गया है। एक टेबल है आपकी डिपार्टमेंट, पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है आपको। इस स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ रिलेशनशिप दिए गए हैं आपके फॉरेन की के थ्रू, उनके थ्रू आपको जो है ये सोल्व करना है। DID दिया गया है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया कौन सा क्या दिया गया है, किसका रिलेशन किसके साथ में दिया गया है, तो आप उसको ट्रिक बेस पर भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें DID जो है ये आपकी प्राइमरी की है, यूनिक है आपकी, D नेम जो है ये यूनिक है, फॉरेन की दी गई है HODID को है रेफरेंस के साथ, एम्प्लॉय की EID के साथ में इसका रेफरेंस दिया गया है एम्प्लॉय की EID के साथ में। इसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट वर्क नाम की एक टेबल है और ये इनके एट्रीब्यूट हैं। ये फॉरेन की जो एम्प्लॉय की EMP ID है उसके साथ में आपका रेफरेंस दिया गया है इसकी EMP ID का। इसकी EMP ID और प्रोजेक्ट नंबर जो है ये इसकी प्राइमरी की है। अब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में कि कौन कौन सी टेबल हैं,
कौन सी टेबल का कौन सा एट्रीब्यूट है और कौन से एट्रीब्यूट का किसके साथ रिलेशन है, कौन सी फॉरेन की है और कौन सी प्राइमरी की है। बस ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को सोल्व करना आप ट्रिकी वे में सोल्व करना, एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सोल्व करना। रेफर टेबल स्ट्रक्चर गिवन अबव, ये इसकी बात की गई है। यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू गिव ऑल एम्प्लॉयज इन द साइंस डिपार्टमेंट ए 20% राइज इन सैलरी। एम्प्लॉय टेबल की बात की गई है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका जो डिपार्टमेंट है साइंस डिपार्टमेंट, उनकी सैलरी में जो साइंस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी है उसको राइज किया गया 20%। तो आप ये विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल कंप्यूट द अबव रिजल्ट। ओके ठीक है, अपडेट करना है हमें। तो अपडेट की जो क्वेरी होती है, अपडेट टेबल नेम सेट और फिर वैल्यूज, जो भी करना होता है आगे होता है, ये इसका सिंटैक्स होता है। अगर आपको सिंटैक्स भी याद है क्वेरीज के तो आधे क्वेश्चंस तो वहीं सोल्व हो जाते हैं। देखिए इसमें बोला गया है अपडेट टेबल एम्प्लॉय, नहीं एम्प्लॉय अपडेट टेबल नेम होता है, तो ये तो आपका यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। देखो इसमें ऑल्टर बोल दिया, ऑल्टर वाला यहाँ से फिर से ये एलिमिनेट हो गया। अब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट आपका जो ये वाला है बिना देखे ही बिना सोल्व किए ही क्वेरी बेस पे ही आपने इसका आंसर निकाल सकते हो। फिर भी हम देख लेते हैं, अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी, सैलरी जो है इंक्रीज कर दी 20%। वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन सेलेक्ट DID फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम साइंस, जिसका डिपार्टमेंट नेम जो साइंस है उनके एम्प्लॉयज का हम जो है सैलरी 20% हमें इंक्रीज करनी है। तो ये DID सिलेक्ट करके जो है ये ज्वाइन किया गया है, उसके थ्रू आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी टेबल के बेस पे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेरीज को तोड़ तोड़ के आप सोल्व करिए, इजी सोल्व हो जाता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स टू फाइंड द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट एज वेल एज मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सैलरी इन इंग्लिश डिपार्टमेंट। ठीक है, सेलेक्ट करना है सम ऑफ सैलरीज, सेलेक्ट किया सम सैलरी, मैक्स सैलरी, मीन सैलरी, एवरेज का AVG होता है फंक्शन, फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट की बात की गई है, एम्प्लॉय की और डिपार्टमेंट की। वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू DID एंड डी नेम इक्वल्स टू इंग्लिश। इसमें क्या बोला गया है स्टेटमेंट 2 में, सेलेक्ट सम सैलरी, मैक्स सैलरी, मीन सैलरी, एवरेज सैलरी। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इक्वल्स टू इंग्लिश। इसमें सीधा सीधा दिया गया है, लेकिन आपको हर टेबल में आप देख रहे हो रेफरेंसेस दिए गए हैं फॉरेन की के साथ में। देखो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है। हर टेबल में आपका इसी तरीके से रेफरेंसेस दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग का काम भी करना है। तो इसने जो है ये ज्वाइन को दर्शाया गया है, शो कर रखा है, तो इट मीन्स ये वाली तो इनकरेक्ट हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सेम यही टेबल दी है, इसी टेबल के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी रिटर्न द एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय ID निकालना है आपको। नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट नंबर 20 ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है उन सभी एम्प्लॉयज की सैलरी जितनी है उससे ज़्यादा जिसकी सैलरी है उन एम्प्लॉयज का EID और नेम हमें निकालना है।
जो रिजल्ट है ऑर्डर रिजल्ट बाय एम्प्लॉय आईडी, तो आपको जो रिजल्ट है वो भी आपको ऑर्डर बाय ईआईडी करना है। चलो शो करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी क्वेरी में ऑर्डर बाय ईआईडी भी आना चाहिए। ऑर्डर बाय ईआईडी है, इसमें नहीं है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसमें भी है। तो ऑप्शन बेस पे अगर आप देखते हैं बी आपका इनकरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका रिमूव हो गया और ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 ये बचते हैं आपके। अभी देखते हैं। सेलेक्ट करना है ईआईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी जो है ग्रेटर देन है। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर 20 ऑर्डर बाय ईआईडी। अब इस दोनों में इसमें देखते हैं। सेलेक्ट ईआईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ऑल। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर 20 ऑर्डर बाय ईआईडी। दोनों ही सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस है, वो है आपका ऑल का। यहाँ ऑल लगा हुआ है, यहाँ ऑल लगा हुआ नहीं है। ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब ऑल आपका एक ऑपरेटर होता है जो किस में यूज किया जाता है कि ये आपकी इसी सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही यूज किया जाता है। जो आपका ऑल है ये भी एक टाइप का ऑपरेटर होता है। ये आपकी जो सब क्वेरी होती है, सब क्वेरी का जो रिजल्ट निकल के आता है उसके सभी रिजल्ट्स को कंडीशन के साथ में कंपेयर करता है, और जब आपके सारे रिजल्ट जितने भी होते हैं वो ट्रू निकल के आते हैं तो ये आपका शो करता है रिजल्ट को। तो अगर आपका ए, वैसे तो आपका ए भी ठीक है, सी भी ठीक है। अगर दोनों में पूछा जाए, मान लो दोनों में अगर प्रेफरेंस दे जाए तो आप सी को प्रेफरेंस देंगे। वैसे आपका ए और सी दोनों ही ठीक हैं। आपका ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। फिर आता इन रेफरेंस ऑफ द गिवन टेबल स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल ड्रॉप द सैलरी। सैलरी को ड्रॉप करना है मतलब एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, और रिमूव जब एट्रीब्यूट को आपको रिमूव करना है तो ये डीडीएल की कमांड होती है। डीडीएल की ऑल्टर कमांड इसमें हम यूज करते हैं। कुछ भी ऐड करना है, एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, जो भी आपको करना वो एट्रीब्यूट के ऊपर स्ट्रक्चर पे जब आप काम करते हो तो डीडीएल कमांड यूज करते हो। जब भी किसी रिकॉर्ड के ऊपर आप काम करते हो तो डीएमएल कमांड यूज करते हैं। डीएमएल की जो भी कमांड्स होती हैं उनको यूज करते हैं, और डीडीएल की क्वेरीज जो भी होती हैं वो आपके टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर यूज होती हैं। एम्प्लॉय टेबल से करना है आपको, तो ऑल्टर तो यूज हो गई, टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप सैलरी। तो लेकिन क्या है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो ये टेबल्स जो हैं हर टेबल एक दूसरी टेबल के साथ कनेक्टेड हैं फॉरेन की के थ्रू, तो आपको सीधे से आप डिलीट नहीं कर सकते इनको। तो आप इनको सीधे से डिलीट नहीं कर सकते, तो सी वाला आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। 50% क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब आपको ए और बी में देखना है, तो ये जो हैं ये मेन आपके कीवर्ड्स हैं। इन ये कीवर्ड्स आपके जो हैं यूज होते हैं फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में। तो ये थ्योरी क्लासेज में इनको क्लियर करेंगे, मतलब अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो आपकी ज्वाइनिंग होती है, जो एक टेबल दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप में होती है, तो आप इजीली उनमें ऐड करना या फिर सीधे से आप उसमें ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, तो आपको कुछ कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। तो आपके ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2020 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।